humans are not perfect. साइंस एक ऐसी चीज है जिसकी मोहर किसी भी एक ह्यूमन बिलीफ पे लग जाए तो वो ह्यूमन बिलीफ नहीं रहता, एक फैक्ट बन जाता है। और ये बात बोलना मुश्किल है कि कौन सी बात यूनिवर्सली फैक्ट है या नहीं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड साइंस कैन एक्चुअली टर्न बिलीफ्स इनटू फैक्ट्स। अगर तुम किसी एक डिबेट में हो और तुम्हारे पॉइंट के तुम्हारे पास साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक प्रूफ्स है, वो सीधे की सीधे तुम उसके सामने वाले के डिबेट, जो सामने वाला तुम्हारा अपोनेंट है, उसके मुंह पे मार के तुम उस डिबेट को वहीं पे खत्म कर सकते हो। यस, साइंस कैन एक्चुअली एंड द डिबेट्स। बट इजंट दैट आयरॉनिक? साइंस जिसका बेसिस ही यूनिवर्स के प्रेडिक्शंस पे डिपेंड है, हाउ कैन इट बी सो एक्यूरेट? Not all the people, but for the most of the people, science is absolute. See, I am not any kind of anti-science type of people. Everything has its goods and bad sides. Also, science has its sides. यही चीज हमें फुल मेटल अल्केमिस्ट में दिखाई गई है। ये शो तुम्हें दिखाता है कि हर एक चीज की तरह साइंस का भी एंड है, एंड दैट इज गॉड्स डोमेन। लाइफ एंड डेथ। लाइफ की शुरुआत इस दुनिया में कैसी हुई, ये राज अभी तक किसी को नहीं पता। पर डेथ के बारे में जब तुम साइंस से पूछते हो तो साइंस तुम्हें कुछ ऐसी डेफिनेशन देता है। अ ह्यूमन बॉडी इज सस्टेनेबल फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर सम टाइम अवर ब्रेन सेंसेशंस एंड अवर इंटरनल ऑर्गन्स स्टॉप वर्किंग एंड दैट्स इट। डेथ इज नेचुरल फॉर एवरीवन। Agreed. But the person who makes this definition sounds overconfident, as if he knows everything. अगर तुम किसी एक्चुअल इंसान के अंतिम यात्रा में गए हो, तुम्हें जो साइंस का डेथ का कॉन्सेप्ट है ना, इतना भी नेचुरल नहीं लगेगा जितना तुम्हें इस कागजों में, डिस्क्रिप्शंस में दिया गया है। वो जो इंसान जिसका लाइफ अभी सस्टेन नहीं है, वो इंटरनल ऑर्गन्स हैज स्टॉप वर्किंग, लोग उस इंसान को घेरे हुए हैं। सम ऑफ देम आर इमोशनल एंड सम ऑफ देम आर इवन क्राइंग। अब मेरा सवाल बस इतना ही है कि जो चीज इतनी नेचुरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोग उसको लेके इतने इमोशनल क्यों हैं? क्या साइंस के पास इनके इस एक्ट ऑफ डिनायल का कोई जवाब है? क्या साइंस इनके कंफ्यूज माइंड्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता है? नो, इट कांट आंसर, बिकॉज जहां पे अभी ये लोग खड़े हैं, उनके दिमाग में जो सवाल है, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वे ग्रेटर देन साइंस। दिस इज वेयर साइंस comes to an end for these people. Or just like the real world, people from Full Metal Alchemist are coping with denial. Some of them accept the reality and keep their humanity. Some of them take the help of scientific explanation and lose their humanity. Some of them are different. They think that with the help of science, they can keep their humanity and turn things as per their own good. But in the end, they lose everything. एडवर्ड एल्रिक एंड अल्फोंस एल्रिक दोनों भी भाई है, एंड दोनों भी बहुत ही स्किल्ड अल्केमिस्ट है। इवन दो एडवर्ड इज अ स्टेट अल्केमिस्ट। स्टेट अल्केमिस्ट क्या होता है? सो बेसिकली एक पोस्ट है जिसमें यू कैन कंसिडर इज अ कमिश्नर ऑफ द रियल वर्ल्ड, लाइक एक हायर लेवल पे पोस्ट आती है उनको, एंड ही इज द यंगेस्ट स्टेट अल्केमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोनों भी काफी स्किल्ड अल्केमिस्ट है, बट देयर इज अ मोटिव बिहाइंड देयर लर्निंग अल्केमी। दे आर नॉट जस्ट लर्निंग बिकॉज ऑफ जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट, they are learning it because they are seeking something out of it. रियल वर्ल्ड की अल्केमी और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के वर्ल्ड की अल्केमी बहुत ही डिफरेंट है। हम लोगों में वो एक साइंस है और उन लोगों के लिए लेसर द साइंस बट मोर इज मैजिक।
पर ये वो लोग इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक कार बनाने के स्पेयर पार्ट्स लेकर आओ, ओके, और एक अल्केमिस्ट को बुलाओ एंड बूम, तुम्हारी कार रेडी है। बट उसमें भी एक रूल है, इक्विवेलेंट एक्सचेंज का। अगर तुम्हारी कार में एक भी स्पेयर पार्ट, जो छोटा सा पार्ट जो है मिसिंग है, तो वो मिसिंग है। वो अल्केमिस्ट उसको विदाउट एनी प्रॉपर सोर्स ऑफ मेकिंग इट, वो उसको क्रिएट नहीं कर सकता, वो पार्ट क्रिएट नहीं हो सकता विद द हेल्प ऑफ अल्केमी। अगर वो नहीं है वहां पे तो वो नहीं है, दैट्स इट, वो कार इनकम्प्लीट है। एंड दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट एक्सचेंज। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज। सो इक्विवेलेंट एक्सचेंज के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके नाम में उसका मतलब एक्चुअल में छुपा हुआ है, आदान प्रदान। बेसिकली वो उसी चीज़ की इक्वल वैल्यू की मतलब रिटर्न में देना, बेसिकली दैट्स इट। बार्टर सिस्टम के बारे में पता है, मतलब एक चीज़ के बदले सेम इक्वल वैल्यू की दूसरी चीज़ देना, दैट्स इट, दैट्स इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हें आगे जाके समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो नाउ अल्केमिस्ट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक अच्छे अल्केमिस्ट जो अपने अल्केमी का यूज़ अच्छे कामों के लिए करते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए, कंट्री को सर्व करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक होते हैं अनलाइसेंस अल्केमिस्ट, जो कि बेसिकली क्रिमिनल्स होते हैं उनकी नज़रों में, जो अपने अल्केमी को उनका रिवेंज लेने के लिए एंड ऑल बुरे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, उनको क्रिमिनल्स बोला जाता है बेसिकली। एंड थर्ड आर दे जो जिनको अल्केमी को यूज़ करके एक्शन फाइट्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, rather than they use alchemy for their scientific research and get to know the secrets about the actual alchemy, like alchemy में कितने कितने secrets छुपे हैं उनके बारे में जानने के लिए वो अपने alchemy को यूज़ करते हैं। As we are audience, हम हर एक चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। हम उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिस पर्सपेक्टिव से वो जो अंदर के लोग हैं ना उस सीरीज के अंदर के, वो देख ही नहीं सकते, राइट। एक क्रिमिनल बनने के पीछे क्या रीजंस थे, उसका पास्ट, अगर इसके पास्ट में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, उसकी वजह से अगर वो क्रिमिनल बना है, तो क्यों ना वो बने क्रिमिनल, क्यों उसमें एक प्रॉब्लम हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फिलोसफी ऑफ विलन, हर एक विलन बनने के पीछे कुछ लेयर्स होते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट हैपेंस विद क्रिमिनल, दैट्स व्हाट हैपेंस विद द एवरी कैरेक्टर वी आर वाचिंग। जो अच्छे अल्केमिस्ट है, जिनके लिए मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छी ओपिनियंस है, उनके लिए वो गवर्नमेंट के लिए आर जस्ट डॉग्स ऑफ मिलिट्री बेसिकली, जो कि हायरार्की प्रेशर में बंधे हुए हैं। एंड जो थर्ड वन है रिसर्चर्स, जिन पे लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उनके लिए उनको अगर कोई चाहिए उनकी रिसर्च के लिए हेल्प करने के लिए, तो वो कुछ भी उनको देने के लिए तैयार है, अगर उसकी चीज़ कीमत छोटी हो या इसकी कीमत किसी ह्यूमन लाइफ हो, वो उसको भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। And with this, all of these consequences and all of this psychological things happen, this makes the Full Metal Alchemist a very philosophical anime. इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है, बट मेन जो चीज़ है जिसने मेरा इंटरेस्ट खींचा वो थी हाईली प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एफएमए को छोड़ के मैंने और कोई ऐसा शो नहीं देखा जिसने इस टॉपिक पे इतने डीप लेवल में डिस्कस किया हो। एंड ये जो टॉपिक है ना, काफ़ी डिस्कसेबल टॉपिक भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सी अलग अलग ओपिनियंस क्रिएट भी नहीं हुए आज तक, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ये टॉपिक एक रिलीजन वर्सेस एथिज्म डिबेट के जैसा नहीं है, इसमें तुम एक साइड में नहीं खड़े रह सकते। दिस इज अबाउट साइंस। और ऑल्दो अगर इस टॉपिक पे अगर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होने लगा, इसके जैसे और शोज आने लगे, फिर भी देयर इज नो चांस दैट यू कैन चेंज अ पीपल्स माइंड अबाउट साइंस। दिस इज इम्पॉसिबल टोटली। कि साइंस एक ऐसी चीज़ है जिस पे तुम आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो, और तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना और करना, इसमें तुम लोगों को इतना टाइम लगेगा ना। देयर इज नो चांस यू कैन just come one person will come like me and tell this science is nothing, there is no science exists. नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, chances are zero. So if you are finding this video boring now till now, then there are two main reasons. Either this video is boring or तुम्हें इस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है. That's it, nothing else. So now let's get back to the Edward and Alphonse. Okay. So Edward and Alphonse, the Elric brothers, both of them are still alchemists. Although वो लोग अपनी अल्केमी को अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं, जैसे लोगों की हेल्प करना, कंट्री को सर्व करना, मिलिट्री को सर्व करना, एंड ऑल. इवन दो ही इज अ स्टेट अल्केमिस्ट एंड दे आर वर्किंग विद द मिलिट्री आल्सो. बट अगर तुम एडवर्ड के कैरेक्टर को अगर ध्यान से नोटिस करोगे ना, यू विल नोटिस वन थिंग, दैट दिस मैन इज इन द डीप रिग्रेट.
वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है। रीज़न क्योंकि उसने अल्केमी की दुनिया का सबसे बड़ा टैबू कमिट किया, विच इज़ ह्यूमन ट्रांसप्यूटेशन। सो ह्यूमन ट्रांसप्यूटेशन क्या होता है? इट्स अ प्रैक्टिस टू रिव्यू समवन फ्रॉम डेड। लाइक अगर कोई मर गया तो उसको जिंदा करने की एक प्रैक्टिस होती है, उसको अल्केमी में ह्यूमन ट्रांसप्यूटेशन बोला जाता है। बट द फैक्ट इज ह्यूमन ट्रांसप्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ you are letting science to get into the God's domain, and that's not acceptable naturally. But even though you have used alchemy, you have to pay as per the law of equivalent exchange, you have to pay the price, and that price is insane. And that's why Alphonse lost his whole body, and Edward lost his most important parts of his body, hand and leg. So now their ultimate goal is to get it back into their own bodies. For that, they started working with state alchemists and start their research about the alchemy, how to get their bodies back, that's it. While doing that, they just fall into the thing which is much darker than they have faced already. एक क्रिएचर है, नॉट स्पेसिफाइड व्हाट जेंडर व्हाट स्पीशीज इट इज, बट इट्स जस्ट अ लिविंग क्रिएचर विच इज लिव्स इन अ फ्लास्क। वो अपनी पूरी दुनिया को उस फ्लास्क के अंदर से देखता है, एंड ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग ह्यूमंस। जस्ट लाइक एवरी लिविंग क्रिएचर, ही आल्सो वांट्स इंडिपेंडेंस. He just wants to get out of this flask and live a life like a human, because he believes that he can be a better human being than the natural normal humans are, just because of his conclusion that humans are not perfect. Look, agreed, yes, he's right about it. Humans are not perfect, but the fact is we already know, and we know that we don't have to be perfect. We are already satisfied and happy with these imperfections we have, and this is the knowledge that was lacked by the dwarf in the flask. Usko laga humans are not perfect is the godly knowledge. So that's why when he gets to live a life like a human being, he started working कि वो अच्छा मतलब better human being कैसे बन सके, better than a humans, like normal humans से वो better कैसे बन सके. And how will he do that? Obviously with the help of alchemy. But a living creature who is living in the flask and using alchemy, it's not good, you know. Like उसकी सोच, जिसकी सोच एक फ्लास्क में बंद है, वो इंसान एक alchemy, एक godly power या फिर scientific power को यूज करे, थोड़ा सा ironic है, right? Full Metal Alchemist is not just a normal show about God's existence, it's about God versus science. इस शो में साइंस पे खुलेआम सवाल उठाए गए हैं. ऑल्दो साइंस आज के मॉडर्न वर्ल्ड के जीने का एक प्रॉपर सहारा है, जीने का एक सहारा है, उसके बिना आज की दुनिया में बहुत सी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. बट साइंस की एग्जिस्टेंस पे, साइंस की ओरिजिनलिटी पे आज तक कोई सवाल नहीं उठाया गया. बट आए दिन गॉड के एग्जिस्टेंस पे रोज रोज सवाल उठते रहे. देयर आर टू मेन क्वेश्चन कम्स. फर्स्ट वन इज, डज गॉड एग्जिस्ट? According to Full Metal Alchemist, the answer is yes. And now this is the best way to conclude this idea. And most of the people are not interested in this topic. So because this is about God, and most of the people doesn't believe that gods exist. And that's okay. Full Metal Alchemist तुम्हें ये नहीं कह रहा कि God exist, God की पूजा करो, God से डरो. क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें वैसे गाइड कर सकता हूँ. There is no conclusion in that. You will still deny the existence of God, and that's all because you are all unaware of the actual concept of God. So now, the second question is, what is God? あるいは宇宙、あるいは神、あるいは真理、あるいは善、あるいは一。そして俺はお前だ。God, truth, one and all. But the most important term that is used here is you. This term is not straightforward as it looks, because this is literally saying that you are God. And yes, I'm not talking about your materialistic body which you have. I'm talking about human inside you. See, look at Alphonse. Alphonse doesn't have his body. He's locked up himself into a armor, but still he has his emotions, feelings. He has his humanity. And when I'm talking you are God, I'm talking about those things. I call your emotions God because
they are powerful. How much? At least more than science. Science is good. I'm not telling you कि science को deny कर दो पूरी तरह से. Science की वजह से आज जो है हम हैं वो है. That's the fact. But because of science तुम लोग अपनी जो अंदर की humanity, अपने अंदर जो emotions है उनको छोड़ मत दो. Because in the end, science is just a product of materialistic world, but your emotions are not.